बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई, जहां पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल सीएम का मामला बताते हुए अर्जी स्वीकार करने की अपील उन्होंने की, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो पहले हाईकोर्ट जाएं। अगर एक शख्स को इजाजत दी गई तो बाकी भी चले आएंगे। तो सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार है। हेमंत सोरेन पर रांची के पीएमएलए कोर्ट में भी फैसला आना है और कोर्ट ने कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है और हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। आज ही शपथ ग्रहण भी होना है। सीएम चंपाई सोरेन होंगे और साथ में 2 मंत्री और भी होंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, इसमें कोई और व्यवधान तो नहीं होता। क्या आज ये सब कुछ सकुशल हो जाएगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से एक पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है झारखंड में, वो आज हो सकता है कि उस पर सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाए और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें चंपाई सोरेन। सीधा रुख करेंगे, निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सारी गलत है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का जस्ट जजमेंट आया जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 3 जज बेंच ने कहा है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है झूठ का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट रेमेडी के लिए जाइए और जो आपकी गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी के बारे में आपको जो कुछ भी करना है वो हाई कोर्ट में जाके कहिए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, उसका जो विषय है वो हाई कोर्ट का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आप बड़े बड़े वकील को हायर करके कुछ करते हैं। और हाई कोर्ट ने इसका डेट जो है 5 तारीख को दिया हुआ है, रिमांड पर आएंगे और मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और जो ईडी ने कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि उसको सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जिस तरह का करप्शन झारखंड में था और जिस तरह से बड़े दादागिरी के साथ ये करप्शन कर रहे थे, उसकी जो एक परिणति है, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, और वो जो इसके खिलाफ रहते हैं, उसका अंतिम समय अब आ गया है। लेकिन सर, इंडिया ब्लॉक के कई ऐसे नेता हैं जो कि सोरेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये ईडी का दुरुपयोग है। मधु कौड़ा को जेल किसने भेजा? सिप्तेरे जी के यहाँ किसने रेड मारा? कनीमोजी और राजा को किसने जेल भेजा? उस वक्त जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल कह रहे हैं। ये सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है। एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, वो लगातार प्राइवेट चॉपर में कहीं दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार स्थिर है, उनके पास एमएलए हैं, वो प्रूफ कर सकते हैं अपनी सरकार? अभी तो शपथ होगा, शपथ के बाद राज्यपाल महोदय ने समय दिया है, 10 दिन का इंतजार करना चाहिए अपने को।